इजलास हुआ था, उसमें क्या चीजें तय पाई हैं और आगे चलने के क्या फार्मूला तय पाया है? देखिए, जो प्रेस रिलीज है वो काफ़ी डिटेल में आ जाएगा. इट इज़ अ वेरी मैराथन मीटिंग और ये सीरीज ऑफ मीटिंग्स हैं. गवर्नर साहब और मैं तो इस पे फैसिलिटेटर्स ही हैं. हमारा काम तो बाकायदा अगर आप किसी को सहूलतकार का ताना दे सकते हैं वो मुझे और गवर्नर साहब को दे सकते हैं. और हमारी ये कोशिश और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें आपस में बैठें, बातचीत करें. जो बड़ी चीज़ों पर इकॉनमी के मसाइल हैं, जो लोगों के इस सूबे के 12 करोड़ लोगों के मसाइल हैं, उनके हल की तरफ तवज्जो दी जाए. और पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि ये दोनों इत्तेहादी हैं हुकूमत में, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, तो वो दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू अपनी जो भी लोगों के मसाइल हल करने के लिए किया जा सकता है. स्पीकर साहब, जो मुतालबात नॉर्मली क्या कौन सी चीजें सामने आई हैं जिन पर आप समझते हैं कि मजीद मुशावरत होनी चाहिए अभी? नहीं, देखिए, जमातों के आपस में और इत्तेहादियों के मुतालबात नहीं होते. वो कुछ चीज़ों पर वो इत्तफाक़ राय करते हैं, कुछ पर नहीं करते. ये किसी मुआशी फ़िक्र पे इत्तफाक़ राय नहीं हो सकता, किसी सियासी फ़िक्र पे नहीं हो सकता. इत्तेहाद को कैसे आगे चलना है, ये बड़े संजीदा सियासी वर्कर्स थे जो इस मीटिंग में थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातचीत के साथ, गवर्नर साहब का बड़ा इसमें शानदार रोल है. चीफ मिनिस्टर इसको आगे चलाना चाहती हैं, प्राइम मिनिस्टर चलाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट चलाना चाहते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टी के जो रैंक्स एंड फाइल्स हैं उनके अंदर भी ये एहसास है कि हम अलाइज हैं. दे आर गिविंग राइट पॉलिटिकल स्पेस टू ईच अदर. साल हो गया शेयरिंग का फार्मूला है. पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, उन्हें जो है वजारतें नहीं मिल रही हैं, और दीगर तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी ने रखे हुए हैं. नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी वजारत लेना चाहे तो पीपल्स पार्टी सुबह सारी ले सकती है. ये तो मसला ही नहीं है. वो तो अच्छा. और जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जो मैंने आपसे कहा कि जो बातचीत में कुछ ऐसे रोज़मर्रा के मसाइल में से कुछ चीज़ें जो सामने आती हैं उनको हल करने की बात की जाती है. लेकिन यहाँ ये मीटिंग ज़रा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में है. ये पॉलिटिकल इश्यूज़ पे है, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे है, लोगों के मसाइल हल करने के मतलब बात है. पावर शेयरिंग में पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी मंजी हुई सियासी जमात है. उसकी बहुत बड़ी इलेक्टोरल हिस्ट्री है. मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी इलेक्टोरल हिस्ट्री है. दे हैव कम बैक टू गवर्नमेंट्स मोर देन 3 टाइम्स. बड़ी दफ़ा दोनों जमातें हुकूमतों में आ चुकी हैं, तो उनको पता है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है. किन चीज़ों पर फैसला हो गया कि ये चीज़ें ठीक है, पावर शेयरिंग फार्मूला के ये दे रहे हैं और बाकी चीज़ों पे डिस्कशन जारी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात थी नहीं ना कि जिसमें कहा फंड है सर, दे रहे हैं सर. नहीं, देखिए, बात सुने. जो मैंने आपसे एक बुनियादी बात की, जब आप गवर्नमेंट में अलाइज हैं तो हर वो चीज़ जो हुकूमत के साथ मुंसलिक होती है वो साथ ही होनी चाहिए. तो सर फिर इख्तिलाफ किसका? 1 साल तो हुआ. आपको किसने का इख्तिलाफ है? हमें तो अभी तक पावर शेयरिंग फार्मूला में हुकूमत बन चुकी है, अभी तक मिला कुछ नहीं. नहीं, यकीन जाने देखें, मैंने आपसे पहले कहा, देखें मलिक साहब, ये कोई तहरीरी मुआहदा मौजूद है दोनों जमातों के दरमियान पावर शेयरिंग का? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जी ये एक जो अरेंजमेंट है ये उस बंदोबस्त के तहत सारी चीज़ चल रही है, और वो बंदोबस्त पार्टी की लीडरशिप के दरमियान है, और जिसमें ये तय पाया था कि पाकिस्तान के इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं. पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए, उस दायरे की तब्दीली चाहिए जिसमें पाकिस्तान की रियासत के हर सतून को गाली पड़ रही है. तो कैसे चाहिए? को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, को पॉलिटिकल सैनिटी चाहिए. एंड देयर कुड बी नो अदर बेटर लीडरशिप देन मियां नवाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब. दे आर पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर. अच्छा कर रहे हैं. साल में 4 मौसम होते हैं. पीपल्स पार्टी की जो सीजनल